गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, मार्केट जो है वो अभी सफोकेशन स्टेज में है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी गिरकर निफ्टी और बैंक निफ्टी संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपको पता है कि चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है वो आज आने वाला है, तो इसके कारण मार्केट में अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिख रहा है। मैं आपको बताऊं कि चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है वो बिल्कुल आज ही के दिन अनाउंस करेंगे। ये अनाउंसमेंट जो आ रहा है, वैसे तो चाइना ने अपनी स्टॉक मार्केट और अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए लास्ट सितंबर महीने से ही कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक से ज़्यादा बार इंटरेस्ट रेट में कटौती भी की है। तो इसके कारण आपने देखा कि एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमारी बाज़ार में आई और वो सब इन्वेस्टर चाइना की तरफ गए। आज एक और जो स्टिमुलस आ रहा है उसमें जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है उसमें कट के साथ साथ कुछ और भी बातें रखी जाएगी, लेकिन इन बातों को मूर्त स्वरूप देने के लिए जो चाइना की पार्लियामेंट है उसकी मंजूरी इसको लेनी होगी। ये एक फॉर्मेलिटी आज शायद पूरी हो जाए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मतलब कि चाइना की जो पार्लियामेंट है उसमें आज ये स्टिमुलस पेश किया जाएगा। लगता है 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का पैकेज आएगा। जब तक वो आए नहीं तब तक बाजार में ऐसा माहौल रहेगा, हमारी बाजार में ऐसा माहौल रहेगा। 5 दिन से चली आ रही स्टिमुलस अनाउंसमेंट के रिलेटेड ये मीटिंग आज ख़त्म हुई है और आज शायद ये अनाउंस हो जाएगा। देखिए, अब हमारी मार्केट ऐसा लग रहा है कि चाइना का जो भी पैकेट आए लेकिन ओवरसोल्ड हो गई है, तो आज आशा है कि दिन के दौरान ये सुधर जाएगी। मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 24,100 का कॉल लेने के लिए कहा है। इनिशियली हल्का सा प्रॉफिट उसमें हो रहा था, अब क्या पोजीशन है फ़िलहाल वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ हल्का सा लॉस या हल्का सा प्रॉफिट होता रहेगा उसमें। बाकी कल जो मैंने कॉल दिए थे वो सब में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, जिसकी डिटेल भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी है। देखिए, टाटा स्टील का जो कॉल ऑप्शन मैंने दिया था 150 रुपीज़ का, उसमें एक लॉट पे 7,500 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको आप अब भी होल्ड कर सकते हैं। और लार्सन में जो मैंने कॉल दिया था इसमें करीबन 1,500 का प्रॉफिट हो रहा था, ये बढ़ेगा। और विप्रो जो मैंने दिया था 560 का कॉल ऑप्शन, उसमें एक लॉट में 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका था और अब भी वो बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने जब वो देखा लास्ट में तो वो 573 पे चल रहा था, अब ये 576 तक पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि जो 9,000 का प्रॉफिट मैंने बताया था वो इससे भी ऊपर गया है। आप एक बार इसको बुक करके प्रॉफिट को घर ले जाके फिर से री एंटर हो सकते हैं। जब तक इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है तब तक विप्रो में ऐसा ही चलेगा। मेरा मानना है कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शाम तक ग्रीन में बंद हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स भी डाउन है, जो अच्छी बात है, वोलेटिलिटी कम होगी।
इसके अलावा आप देखेंगे कि जो शेयर नहीं चल रहे थे वो धीरे धीरे अब चलना शुरू हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज दिन के दौरान इसमें काफ़ी सुधार आ जाए। हमें देखना होगा कि आज पूरा दिन कैसा रहता है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी सोच आपको बता रहा हूँ कि मार्केट आज थोड़ा सा सुधरेगा। बैंक निफ्टी अभी भी माइनस में चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की प्रपोज्ड स्टिमुलस की इफेक्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी अब सिर्फ 19 पॉइंट डाउन है। ये चाइना स्टिमुलस जब भी अनाउंसमेंट होगा तब मार्केट में कोई अच्छा बढ़िया करेक्टिव मूव आ सकता है। आइदर साइड ये काफ़ी गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसलिए आज आप चौकन्ने रह के ट्रेड लें। और चाइना का स्टिमुलस जैसे ही बाहर आएगा मैं आपको बता दूंगा कि क्या आया है स्टिमुलस में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब जो एक ही बात हम को ज़रूरत है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो बिकवाली है वो थम जाए। वो धीरे धीरे थम भी रही है। तो देखते हैं आज क्या होता है। अमेरिकी डाउ फ्यूचर हल्का सा माइनस में है, बहुत हल्का सा। एनी टाइम वो प्लस हो जाएगा। आप सब बिल्कुल चौकन्ने रह के ट्रेड लें, क्योंकि देखिए यूएस फेड ने तो इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है 25 पॉइंट्स बेसिक पॉइंट से फिर से कट किया है। पावेल साहब की कमेंट्री भी इतनी नेगेटिव नहीं है। तो इनका इम्पैक्ट आज आप अमेरिकी मार्केट पे देख पाएंगे। और हमारी मार्केट में हमें सिर्फ एक ही जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो बिकवाली कर रहे हैं उस बिकवाली को कैसे भी रोका जाए। हो सकता है इसके संदर्भ में सरकार कुछ कदम उठाए और फ्रॉम नेक्स्ट वीक लगता है कि मार्केट अच्छी चलने लगेगी। आज फ्राइडे फैक्टर को न भूलें कृपया। फ्राइडे को जनरली एट द एंड ऑफ द मार्केट डाउन ही रहता है, ताकि ऑपरेटर लोग आपके प्रीमियम घर लें। तो अब आज जो भी आपको प्रॉफिट हो छोटा सा भी इसको बुक कर लें। मंडे के लिए कोई प्रोजेक्शन नहीं करना है हमें, क्योंकि आज चाइना का स्टिमुलस पैकेज आने के बाद ही कुछ पता लगेगा क्या हो सकता है। अभी 23,000 तक निफ्टी जाने की बातें चल रही है और बैंक निफ्टी 49,000 पॉइंट तक जाने की बात हो रही है। इसलिए हमें सावध रहना है। जो कॉल मैंने कल दिए थे उसमें अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसी स्टॉक में आप फिर से एट द डेक्लाइन एंटर हो सकते हैं। टाटा स्टील है, विप्रो है और लार्सन एंड टोब्रो है। इसमें अब और भी जगह है, आप देखिए और पूरा रिसर्च करने के बाद ये 3 कॉल में एंटर हो। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो काइंडली मुझे बता दें बाय कमेंट, तो मुझे थोड़ा सा आनंद होगा। ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कृपया आप नोट कर लें। आपको अगर कोई लॉस आती है तो उसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। 32% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मेरी चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉफिट टेकिंग यात्रा तो सिर्फ शुरू ही हुई है, तो आप मेंबर भी बन सकते हैं, फॉर विच आपको सिर्फ 159 रुपीज़ पे करने हैं, 159 रुपीज़ जीपे पे। जीपे का नंबर है 9825648296, 9825648296। इस पर आप ये राशि भेज के मेंबर हो सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलेंगे, ट्रेड भी मिलेंगे और आपकी पर्सनल क्वेरीज भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जलाराम जयंती है। जलाराम जयंती बहुत बड़ा दिन माना जाता है हमारे यहाँ गुजरात में। तो आप लोग चाहें तो आज के शुभ दिन पर मेंबर होके मेरी प्रॉफिट यात्रा में आप जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मार्केट सफोकेटेड स्टेज में है। चाइना स्टिमुलस की जो पॉसिबिलिटी है आ जाने की, उसके कारण ऐसा हुआ है। आशा है कि धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। और अगर वो आज फ्राइडे है इसलिए नेगेटिव भी बंद हो, तो नेक्स्ट वीक में हमारी गवर्नमेंट के भी कुछ अच्छे अनाउंसमेंट शेयर बाजार के रिलेटेड आ सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।